हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो यहाँ आहिल बस थोड़े से टायर्ड हैं, या ये कहेंगे कि थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो ड्राई फ्रूट ले रहे हैं। और आशु की एक चोट से ही हुई, दूसरी जगह इंजर्ड हो चुके हैं वो। और आहिल उन्हें ला के आइसक्रीम खिला रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इसके नी पे लगा है एकदम सेंटर में, तो एक पैर फोल्ड नहीं कर पा रहा है। और कुछ सामान ख़त्म हो गया था घर का, तो फिर वो मैंने खैर ऑनलाइन बुक कर दिया था और वो आ गया है। काम ज़्यादा है और टाइम कम, या ये समझिए कि थकान ज़्यादा है, जो भी। खैर यहाँ देखें बच्चे शरबत पी रहे हैं। हाँ, मैं आप लोगों से यहाँ माफ़ी मांगूंगी। और ये देखें, पहले ये मैं बता दूं, बारिश हो रही है और सारे कपड़े मैंने डाले हुए हैं इधर उधर सोफ़े पे। और ये मैंने बिरयानी बनाई थी और रायता। तो मैं यहाँ आप लोगों से सॉरी कहूँगी, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ। रीज़न इसकी थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल है। बिज़ी तो खैर सब होते हैं, लेकिन इस टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा बिज़ी हूँ। फिर बच्चों का कुछ थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक थी, तीनों एक वन बाय वन करके बीमार होना, फिर उस वजह से मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं रह पाई। खैर ये देखें, यहाँ मौसम देखें कितना अच्छा, कितने बादल आ रहे हैं, बिल्कुल काले काले से हो रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है। खैर इस टाइम पे लखनऊ का मौसम बहुत अच्छा है, और अभी भी खैर माशाल्लाह से ठंडा मौसम है बहुत बहुत। और बस बच्चों की मस्ती चल रही। तो बारिश खैर हल्की है, थोड़ी सी हुई और फिर धीमी धीमी से हो रही है। और यहाँ देखिए तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ हुई थी। तो खैर बच्चे नहाने की ज़िद कर रहे थे, मैंने कहा खैर नहा लें। और शायद एक वजह ये भी हो सकती है उन लोगों की बीमार होने की, कि ये बारिश में भीगे थे, क्योंकि मतलब बच्चे नहा रहे थे, देवर के बच्चे साथ थे। तो फिर मैंने कहा चलो तुम लोग भी नहा लो। मैं लोग ज़िद कर रहे थे और आधे भीग चुके ही थे पहले से। ये देखें, ये मेरा तो बारिश खैर काफ़ी तेज़ हो रही है। मैंने भी मैं यहाँ मज़े की बात ये बताऊँ कि जो हमारे यहाँ काम कराने वो आए हुए थे, तो मैंने उनके लिए एडवांस में शरबत बना के रखा, एक आइस वाइस डाल के। और वो बोले बस मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। और यहाँ मौसम ऐसा चेंज हुआ कि बिल्कुल। और ये देखें बच्चे, ये देखें मेरी भतीजी साइकिलिंग कर रही हैं। सारे बच्चे खूब, मतलब खूब इन्होंने एंजॉय किया। बारिश भी खैर बहुत देर तक रही और बच्चे भी नहा रहे थे खैर। और यहाँ मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि किस किस को बारिश पसंद है। मुझे तो बारिश का मौसम और सर्दी बेहद पसंद है। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा, ये क्या है कि ये मतलब कैमरे में सही से नहीं कैप्चर हो पाता है कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है, लेकिन आज तो खैर मुझे लग रहा है कि हाँ दिख रही है बारिश। तो हाँ, मैं कह रही थी किस किस को पसंद है बारिश और किसको गर्मी और सर्दी। मुझे तो सर्दी और बारिश का मौसम बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। लेकिन बारिश में जब खूब सारे लोग हों और बस चाय पकौड़े बनते हों और फिर खाया जाए बैठ के एक साथ, गपशप हो, तो फिर मज़ा आता है। खैर से फिर बारिश में बच्चे नहा लिए थे, फिर उनको मैं अंदर लेकर आई, नहलाया और फिर चेंज कराया कपड़ा वगैरह। फिर सबको मैंने गर्म दूध भी दिया था पीने को। और ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। यहाँ पे बच्चे सुबह स्कूल जा चुके हैं और मैं यहाँ मलीदे की तैयारी कर रही हूँ बनाने की। तो फिर मैं पराठे की मलीदे बनाती हूँ। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि पराठे की मलीदे कौन कौन बनाता है। खैर मैं तो बनाती हूँ। और बस मैं रोज़ा भी थी, तो फिर मैंने सोचा कि धीरे धीरे कुछ कुछ काम किया जाए। तो फिर ये करीब 12 बज रहे थे। मैंने ज़ोहर से पहले ही स्टार्ट कर दिया था पराठे बनाना, कि मैं पहले पराठे बनाऊंगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी, फिर चाशनी तैयार करूंगी। फिर और मैंने एज़ इट इज़ वैसा ही किया। मैंने पहले पराठे बना दिए थे, वो ठंडे हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने चाशनी रखी आराम से। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, चाशनी भी ठंडी हो गई। फिर मैंने धीरे धीरे आराम से इन्हें डीप कर करके रखा था। और बिल्कुल 2-2:30 बजे के करीब मेरे पराठे बन चुके थे। तो इससे रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा था कि चलो थकान भी नहीं थी, काम भी सारे हो गए थे। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आई थी कि अपने काम भी, क्योंकि अकेला इंसान होता है ना, तो उसके लिए एक छोटे छोटे काम भी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। लेकिन मैंने खैर अल्लाह के शुक्र से। और यहाँ मैंने देखे सावन की चूड़ी भी पहनी हुई है। तो फिर मैंने और
ये देखें। उसके बाद मैंने इसे डीप कर लिया था चाशनी में खूब अच्छे से। फिर मैंने छोटे छोटे ने पीसेस में ऐसे हाथ से ही तोड़ा था और फिर मैंने ड्राई फ्रूट कट करके इसमें डाल दिया। मैंने खोया नहीं डाला था क्योंकि खोए से फिर थोड़ा सा अगर आप कहें तो शायद मैं मंगाई नहीं इसलिए नहीं डाली, और एक खोए से ज़्यादा मलीदा टिक नहीं पाता है, तो बस मैंने फिर इसलिए नहीं डाला था, स्किप किया था। और अगर खोया आप डालें, जिसे मावा भी बोलते हैं, अगर डालते हैं तो फिर टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मैंने खैर फातिहा दिला दी थी और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपनी इफ्तारी की। मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ और मोमोज़ मंगा लिया था बाहर से, चाट घर में ही थी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि बस मैं इसे इफ्तारी में ले लूँगी। और मैंने और आशू और आहिल ने रोज़ा खैर साथ मिल के खोला था। शाद नहीं था, शाद कोचिंग गया हुआ था। और फिर ये नेक्स्ट डे हो गया था, आई थिंक संडे का दिन है ये। वीडियो इतनी ज़्यादा पुरानी है कि मुझे सही से याद नहीं था, तो फिर बस संडे को मैंने इन लोगों को नाश्ते में ऑमलेट और ब्रेड दे दी थी। और यहाँ पे लोगों की कोई चीज़ चली गई है सोफ़े के अंदर, आई थिंक आशू का कुछ सामान था जो चला गया था, लेकिन आहिल जद्दोजहद कर रहे हैं निकालने की और आशू आराम से बैठे हुए हैं। और फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद, और मैं यहाँ पे खैर तस्बीह पढ़ रही थी। मैं बिल्कुल बोलती नहीं हूँ पढ़ते वक्त, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं ना, इन्हें बस अब ये मेरा फ़ोन मांग रहे हैं एज़ अ टॉर्च यूज़ करने के लिए, तो खैर मैंने दे दिया था। और हाँ, मैं तस्बीह पढ़ रही थी क्योंकि आज भी मैं रोज़ा हूँ माशाल्लाह से। मैंने इस बार आप पहली बार ही कह सकते हैं मैंने रोज़ा रखा था, और ये मैंने दोनों बच्चों के लिए मैंगोज़ काट के रख दिए हैं। और उसी दौरान आ गए थे हाफिज़ जी, तो मैंने खैर नियाज़ करा दी थी। मैंने चिकन बनाया था और रोटी और पुलाव, तो खैर मैंने नियाज़ करा दी थी। और फिर ये टाइम हो गया है रोज़ा खोलने का। संडे था तो शाद की कोचिंग मॉर्निंग की थी, ये टेस्ट होते हैं संडे को, और आज शाद ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो बस आज मैंने चाउमीन, एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड कर ली थी, चाउमीन मैंने मंगाई थी और मोमोज़ और फ्राइज़। और रात में 11 बजे तक जद्दोजहद करती रही। फिर रोज़ा भी थी, खैर खाना वाना खाने के बाद आहिल का ये मटकी का कुछ था काम, तो फिर वो मैंने कराया। टीचर ने कहा था, आहिल को एकदम से याद आया मम्मा टीचर ने पॉट मंगाया है मिट्टी का, तो फिर मैंने खैर फ़ोन करके एक हमारे नेबर उनसे कहा, तो खैर आहिल उनके साथ गया और पॉट लेकर आया। तो मैंने फिर उसे कलरिंग के बहुत देर तक मैं कलर उसको करती रही, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ की नहीं थी। तो जन्माष्टमी के लिए आई थिंक ये पॉट मंगाया गया था। टीचर ने कहा था आप अच्छे से कलर करके भेज दीजिएगा। और वो वहाँ मैं दिखा रही थी कि हमारे पार्क में साफ़ सफाई अभियान स्टार्ट हो चुका है, और बस घास वास सारी निकाल के रख दी गई है। और ये देखें यहाँ पे सारी घास इकट्ठा कर दी गई हैं, और अभी भी एज़ इट इज़ पड़ी हुई हैं। देखते हैं कि कब नगर निगम वाले आते हैं और इसे लेकर जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत दिनों तक पार्क तो खैर साफ़ हो गया था। साफ़ क्या हुआ, ये लोग घास ऊपर से काट देते हैं और फिर वो उसमें ग्रोथ कर जाती है। और एक वीक तो होने आया है, तो फिर अच्छी खासी ग्रास फिर से हो गई है। खैर अब देखते हैं नगर निगम वाले फिर कब आते हैं। लास्ट टाइम तो बहुत दिन लगा दिया था इन लोगों ने। तो खैर आज मेरा बर्थडे भी था, मुझे पता नहीं था। मैं यहाँ बैठ कर तस्बीह पढ़ रही थी, असर का टाइम था, आई थिंक मगरिब की अज़ान होने वाली थी। मीनवाइल मेरी सिस्टर ने भेजा था मेरे लिए केक और कोल्ड ड्रिंक। मुझे पता बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे सेलिब्रेट नहीं करना था। मैं यहाँ अगर सोचे कि शायद मैं उम्रा करके आई इस वजह से, या मुझे पता हो गया है कि केक कट करना या ये सब चीज़ें हमारे इस्लाम में अच्छी नहीं हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब इग्नोर ही करते हैं। और कहाँ पे लिखा हुआ है कि केक काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब मेरी सिस्टर ने भेज दिया था, तो फिर क्या कर सकते हैं। मैंने उससे कहा भी कि जब मैंने मना किया था कि मैं इस बार केक नहीं कट करूँ, तुमने क्यों भेजा। पर खैर अब केक आ गई थी, तो मैंने कहा आहिल से कि चलो वही कट कर दें और सब बच्चे एंजॉय कर लें इस केक से ही और कोल्ड ड्रिंक से ही। लास्ट ईयर मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, इससे भी पहले मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और अच्छे से मेरे हस्बैंड रहते थे, तो हर बारी कहीं ना कहीं एक न्यू प्लेस पे केक कट करवाना, फिर डिनर अलग होटल में करवाना, तो ये सब चीज़ें होती थी।
लेकिन इस बार मुझे बर्थडे बिल्कुल सेलिब्रेट ही नहीं करना था। अगर होता तो फिर मैं खैर चली जाती, अपने देवर को बुला लेती, उसके साथ मैं चली जाती। लेकिन खैर जो भी था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आशु को ये इसी मैं इसका नाम भूल गई, जो ये रखा है, सॉरी, इस पे जिस पे नाम लिख के आता है, तो वो इसे खाना हमेशा से बहुत पसंद है। तो ये बस एक इन्हें इंतज़ार रहता है कि ये केक कैसे कट हो और मुझे ये पफ़ मिल जाए। और मैं यहाँ आहिल को कीवी खिला रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ बता दूँ कि फ्रूट केक था और केक वाकई में बहुत अच्छा था। शायद से मेरी बहन ने अच्छी नीयत से भेजी थी या बहुत दिल से भेजी थी, लेकिन केक वाकई में बहुत 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 अच्छा था। मुझे फ्रूट केक वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। आशु का बर्थडे भी आया और हमने चॉकलेट केक मंगाई है, क्योंकि आशु को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। तो लेकिन मैंने नहीं खाई बिल्कुल भी, थोड़ा सा एक बाइट लिया था, क्योंकि मुझे चॉकलेट केक इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन फ्रूट केक इज़ माय फेवरेट केक। अब मैं यहाँ पे, हाँ ये देखें, ये लोग मुझे बर्थडे गिफ्ट में क्या दे रहे हैं, अपना अपना फ्रेंडशिप बैंड पहले तो आशु ने मुझे पहनाया अपना फ्रेंडशिप बैंड, और उसके बाद फिर आयल ने। और ये देखें, मैंने ये कुछ डेकोरेशन के लिए मैंने सामान मंगाया है, उनकी टीचर ने मंगाया, और कुछ बिस्किट्स वगैरह भी मंगाए हैं। कुछ डोनेट करना है, आशु की टीचर ने पेन मंगाई है, शायद अनाथ आश्रम में बच्चों को डोनेट करना है, इस वजह से। और ये राखी की प्रिपरेशन के लिए जो हार्ट शेप में है ये, और ये जो बिंदी है, ये सब चीज़ें थी कि राखी की प्रिपरेशन, उनको राखी बनवानी थी वहाँ बच्चों से, तो मंगाई थी, तो खैर मैंने मंगा के भेज दी थी। और वह यहाँ मैंने राइस को, पता नहीं कौन करता है नहीं करता, लेकिन मैं करती हूँ। अगर रात का चावल बचा हुआ है, यहाँ मैं दिखा रही, देखें असर का टाइम है और सारे नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा लगता है ना कि एक अज़ान होती है और सब नमाज़ पढ़ने जाते हैं। खैर हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि रात का जो चावल होता है, मैं उसमें थोड़ा सा ज़ीरे का तड़का दे देती हूँ और हल्का सा नमक डाल देती हूँ, तो फिर वो ताज़े की तरह बन जाता है। और मैं बच्चों को तो नहीं देती हूँ, लेकिन मैं ख़ुद उसे खा लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट करने से अच्छा है कि वो पेट में चला जाए। अगर जब तक चीज़ ख़राब ना हो तो नहीं फेंकनी चाहिए, ये मेरा मतलब मेरी थिंकिंग है। खैर अपनी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ देखें, आज बच्चों ने कुछ शरारत करना था, तो फिर बस इन्हें इनकी तोप मिल गई थी सऊदी से, क्योंकि और तोप के अंदर ही शायद बलून रखा हुआ था। ये इन लोगों ने सऊदी में लिया होगा, मुझे लग रहा है कि हाँ, माशाल्लाह से मदीने में हमारी ईद हुई थी, तो फिर इन्हें वहीं पे बलून मिला था मस्जिद नबवी में ही, तो इन लोगों ने अपने पॉकेट में रख लिया होगा, तो वो बस सऊदी से एज़ इट इज़ रख के ही चलाए थे। मैंने वहाँ धुला नहीं था, और अभी भी मैंने तोप धुली भी नहीं है, मैंने उसे ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख दिया है, तो इन्हें हाँ दिख गई थी। तो फिर ये लोग अपना तोप पहन के और बलून खेल रहे हैं, क्योंकि और आशु और आहिल अल हबीबी वल्ला वल्ला। और यहाँ पे आशु वो कह रहे कि वहाँ पे शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, और आहिल दिखा रहे हैं कि मैंने अंदर अंडरवियर भी पहनी हुई है। और ये देखें, ये जो बची हुई केक थी, तो फिर केक ज़्यादा बड़ा था, तो फिर बच भी ज़्यादा गया था, क्योंकि बच्चों ने भी खैर खाया, मैंने भी खाया था, तो फिर बचा हुआ केक मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा खा लिया जाए। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए चिड़िया मंगाई, बर्ड्स, लव बर्ड्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो आहिल का टाइम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, एक कहते हैं कि बीत जाता है। वो अपना टाइम सारा चिड़ियों के पास ही स्पेंड कर रहे हैं। ये देखें, फिर चिप्स वगैरह खाना है, मतलब ये कंटिन्यूसली जैसी बर्ड्स आई थी उसके पास ही बैठ गया था। और यहाँ पे मैंने टेपिंग कर दी थी कि लास्ट टाइम मैंने मंगाया था, तो इसके बीच से ही बर्ड्स निकल गई थी, तो फिर इनका एक जोड़ा होता है, तो फिर दूसरी बर्ड्स बहुत चिल्ला रही थी, तो मुझे खोलना पड़ा था। और आशु अपनी चोट दिखा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट डे 15 अगस्त है, तो बस मैंने फ़्लैग मंगाया था, क्योंकि घर घर तिरंगा अभियान था, और जो भी था, तो बच्चे बस यूँ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कल हमें स्कूल में क्या करना है और क्या नहीं। खैर तिरंगे से सबको मोहब्बत है, और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार है हमारे तिरंगे से। तो यहाँ मैं इसी के साथ कहूँगी, जय हिंद, जय भारत।